एसआईपी। देखिए आजकल लोग बहुत ज़्यादा एसआईपी को प्रेफर करते हैं। मैं भी एसआईपी की तरफ आपको कहूँगी। म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है, मगर हाँ अच्छे से देखें सारी चीज़ों को, अच्छे से पढ़ें सारी चीज़ों को, उसके बाद इस्तेमाल करें। ना कि आप पहले ही शुरू हो जाएं सारी चीज़ों को बिना पढ़े लिखे। पहले अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ों को समझें, उसके बाद ही अपना पैसा लगाएं। आप मात्र 1000 रुपये से भी एसआईपी करेंगे तो उसका कैलकुलेशन आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। एसआईपी कैलकुलेटर अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर अगर आप एसआईपी के अमाउंट वहाँ पर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20 साल में 30 साल में कितनी हो जाएगी आपके अमाउंट। मात्र 1000 रुपये से, जो 1000 रुपये आप खर्च कर देते हो इधर उधर, मात्र 1000 रुपये से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। देखिए मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप किसी प्रकार की ट्रेडिंग करो, पूरा टाइम उसमें लगाओ, उसमें टाइम लगता है, लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, मगर एसआईपी एक सेफ में आता है। बहुत सारे लोग एसआईपी को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग 30 हज़ार रुपये की एसआईपी करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगला आता है आपका एफडी। एफडी में आप क्या कर सकते हो, एफडी एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, सपोज अभी आपको आने वाले 3 महीने में कार लेनी है, फ़ोन लेना है, या ऐसा कोई शॉर्ट टर्म गोल है, तो आप एफडी का इस्तेमाल कर सकते हो। या 1 साल बाद तक का गोल है, एफडी सेफ रहती है, ठीक है। मगर हाँ इसमें आपका पैसा उतना ही रहता है जितना है, क्योंकि अगर इसमें 8% या 7% भी आपको मिल रहा है, सपोज आपने 10,000 रुपये करे हैं तो आपको मात्र 700 रुपये मिलेंगे, राइट। तो एक छोटा सा है, मगर इस अमाउंट को अगर बड़ा देखो कि 1 लाख की एफडी करने पर आपको लगभग 7,000 रुपये तक मिल जाएगा, राइट। तो उसमें मैटर करता है कि आप किस बैंक में करा रहे हैं। बहुत सारे बैंक में आपको 9% भी मिलेगा, 8% भी मिलेगा। तो अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो आप एफडी, आरडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एफडी में एक फिक्स अमाउंट डलती है, लाइक अगर आप सोचते हैं इस महीने में 10,000 की करूँगा तो ये एक साथ अमाउंट डलेगा और ये 1 साल तक के लिए लॉक हो जाएगा। ये आप जितने दिनों के लिए इसको कराते हैं वो लॉक हो जाता है, 400 डेज भी होती है, ठीक है। और अगर आप आरडी की तरफ जाते हैं तो इसमें मंथली पैसा डलता है, मंथली चलता रहता है, उसमें आपको मंथली डिपॉजिट करना होता है और फिर एक फिक्स अमाउंट आप ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हो, राइट। ये वो तरीके जो सेफ आता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है तो ज़रूर कीजिए। एक एसआईपी, एक एफडी और आरडी आपकी मर्ज़ी अगर आप करना चाहें, बट ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं ना तो आपके पास एक सिक्योरिटी प्लान होना मस्ट है। जब आपका एक बैकअप सिक्योर होता है ना तो चिंता नहीं होती किसी चीज़ की। सपोज़ आपका रेंट जाना है तो अगर आपके एफडी में या आपके एसआईपी में कुछ इस तरीके से पैसे हैं तो आप उन्हें इमरजेंसी के टाइम पर निकाल सकते हो, या आने वाले कल के लिए आप उन्हें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बेटर रिस्पॉन्स हो सकता है। अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, बहुत बेटर है, गोल्ड में करो। देखिए मैं फिजिकल गोल्ड की तरफ बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको, क्योंकि वहाँ पर मेकिंग चार्जेस लगते हैं, प्योर सोना नहीं मिलता, सोने को आप इधर उधर रखो और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसको संभाल कर रखो, चोरी ना हो जाए, घर में कोई बात ना हो जाए, राइट। इस तरीके से बहुत सारी परेशानियां वो लेकर आता है। बट आप डिजिटल गोल्ड की तरफ जाते हो, जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत सारे गोल्ड बॉन्ड्स चल रहे हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हो। एसजीबी की सीरीज़ लॉन्च होती है तो उसमें आप जा सकते हो। साथ ही साथ आप गोल्ड ईटीएफ की तरफ जा सकते हो, बेटर ऑप्शन है। ईटीएफ लेने से थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं, बहुत ही कम प्राइस में, लगभग अंडर 100 रुपीज़ के अंदर ही आपका ईटीएफ आ जाता है, तो ये बेटर रहता है, छोटा आ जाता है और आप बहुत ही छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट करके बड़ा कर सकते हैं। और गोल्ड में हो रही है तो आप जानते हैं कि गोल्ड में कभी भी आपको हानि होती ही नहीं है, सभी लोग कहते हैं और ये सच्चाई भी है। तो आप इसकी तरफ जाएं, फिजिकल ना जाके गोल्ड में, आप गोल्ड डिजिटल जाएं, जिससे कि आपको गोल्ड में रखने में, मेकिंग चार्जेस में, ये सारे झंझट से आप थोड़ा सा बच के रहें।